नागों का अस्तित्व अनंत काल से है, इसलिए हिंदू धर्म में नागों की मान्यता है। आदिकाल की प्रमुख जातियों में नाग जाति को अलौकिक कहा गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली नागों के बारे में बताएंगे। पहले है शेषनाग। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। यह पाताल लोक में ही रहते हैं। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक है। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक है। इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। ऋषि कश्यप की पत्नी के हजारों पुत्रों में से सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। शेषनाग ने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जललोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। दूसरे है वासुकी। शेषनाग के भाई वासुकी को भगवान शिव का सेवक माना गया है। नागों के दूसरे राजा वासुकी का इलाका कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। पुराणों अनुसार वासुकी नाग अत्यंत ही विशाल और लंबे शरीर वाला माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान देव और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी को ही नेति बनाया था। त्रिपुर दाह के समय वह शिव के धनुष की डोर बने थे। वासुकी को भविष्य ज्ञात था कि आने वाले समय में नागकुल का नाश किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने नागवंश को बचाने के लिए उनकी बहन का विवाह शरदकारों से कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र ही नागों के वंश को बचा सकता है। और उन्हीं के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी। तीसरे है तक्षक। 8 प्रमुख नागों में से एक कद्रु के पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते थे। इतिहासकारों के अनुसार तक्षक नाम की एक जाति थी जिनका जातीय चिन्ह सर्प था। उनका राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें परीक्षित मारे गए थे। तब उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षकों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त कर दिया था। हालांकि पुराणोकारों ने नागों के इतिहास को मिथक बनाकर उन्हें नाग ही घोषित कर दिया। तक्षक ने समीप मुनि के श्राप के आधार पर राजा परीक्षित को डस लिया था। इसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। समुद्र के भीतर तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 22 फीट की होती है और यह सबसे भयानक सर्प होता है। चौथा है करकोटक। करकोटक और एरावत नागकुल का इलाका पंजाब की इरावती नदी के आसपास का माना जाता है। करकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद के श्राप से वे एक अग्नि में पड़े थे, लेकिन नल ने उन्हें बचाया और करकोटक ने उन्हें ही डस लिया, जिससे राजा नल का रंग काला पड़ गया। लेकिन यह भी एक श्राप के चलते ही हुआ। तब राजा नल को करकोटक वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी की स्तुति के कारण करकोटक जन्मेजय नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। करकोटेश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंबा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। 5वें है कालिया नाग। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की, जिसमें से एक लीला कालिया नाग दमन की भी है, जो आज भी मथुरा के जेत गांव में सजीव है। दरअसल श्री कृष्ण के श्राप के बाद कालिया नाग आज भी यहाँ पत्थर के रूप में स्थापित है। इस जगह पर कालिया नाग का मंदिर भी है, जहाँ देश भर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। कहते हैं कि कालिया नाग के दर्शन मात्र से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है।